Good evening, everyone. Ma'am, good evening. Good evening. How are you all? I am fine, ma'am. What about you? Beta, I am also fine. Today we'll start get going and vocabulary. आज हम क्या पढ़ेंगे? गेट गोइंग पढ़ेंगे और वोकेबलरी, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम स्टार्ट करते हैं गेट गोइंग। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेट अस फाइंड द आंसर ऑफ द टेस्ट। आपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। किसी को चैप्टर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, ma'am. सारा चैप्टर, जो फुल चैप्टर है आपका चैप्टर 11 अच्छे से आपकी समझ में आया भी होगा। Yes, ma'am. यस बेटा। तो व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ द नेचुरल डिजास्टर मेंशन्ड इन द पैसेज। अब देखिए क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर, कितने प्रकार के नेशनल डिजास्टर होते हैं इस पैसेज में हैं। जो आपका टॉपिक है, जो आपका पैसेज है, जो चैप्टर है, इसमें कितने प्रकार के? Metal. हाउ मेनी नहीं, व्हाट आर द डिफरेंट, कौन कौन से हैं? तो ये आपको करना था, मैंने आपको वर्क भी दिया था। Yes, ma'am. यस बेटा प्रिया। Yes, ma'am. यस बेटा प्रिया। तो आपने राइट किया है द डिफरेंट काइंड ऑफ नेशनल डिजायर इन द पैसेज आर। इतना मैंने आपको बताया था कि इसके बाद आपको जो भी डिजास्टर है वो आपको राइट करने हैं। Yes, ma'am. Ma'am, Gujarat earthquake. Yes. Second, the India Ocean. यस The India Ocean. Swimming. Third, Uttarakhand flash flood. Fourth, Odisha super cyclone. Fifth, the Bengal famine. Sixth, Lethal earthquake. Seventh, Kornik cyclone. Eighth, Kashmir floods. Ninth, the Great Panium. वेरी गुड। द ग्रेट फैनिम। ओके महक, यू बेटा आपने क्या किया है? Ma'am, the different kinds of natural disasters mentioned in the passage are earthquake, tsunami, floods, cyclone, famine, and ओके अरुण, यू? अरुण बेटा। Ma'am, the different kind of natural disasters mentioned in the passage are cyclone, tsunami, flood. मैम इतना ही लिख लीजिए। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। यानी आप सभी ने इस टॉपिक को किया है, क्लियर हो? यस मैम। यस बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रिया, आपसे एक बात मुझे कहनी है, वो ये जब भी आप अपना वर्क सेंड करें तो उसकी अलग अलग फोटो क्लिक करें, अलग सब्जेक्ट की अलग फोटो क्लिक करके सेंड करें। ग्रुप में ही हो लेकिन आप एक साथ ज्वाइन करके कर देती हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फोटो करेंगे, सेंड करेंगे तो इजिली चेक हो जाया करेगा। जैसा कि अपने फ्रेंड्स वगैरह के आप देख सकती हैं कैसे इन लोगों ने सेंड किया है। ग्रुप पर आप भी तो सभी ज्वाइंट हैं, सभी एक दूसरे का देख सकते हैं। तो अब देखिए कैसे ये लोग सेंड करते हैं। ओके? यस मैम। यस बेटा। तो हियर इज अ मैप, इसे आप लोगों ने वर्क किया है। यस अब देखिए इस टॉपिक को, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक था जो मैंने बोला था आप लोग ट्राई करेंगे, अदरवाइज इवनिंग के सेशन में
हम लोग इसे फाइनल करेंगे। ये टॉपिक देखिए क्या है, द पैसेज डज नॉट लिस्ट द नेचुरल डिजायर इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये जो पैसेज है वो करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, मीन्स अनुक्रम जो होता है, जो क्रम होता है वो सही नहीं है। अब देखिए पैसेज में जो भी आपका चैप्टर है उसमें जितने भी नेशनल डिजायर है ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, मीन्स इनकी टाइमिंग इधर उधर है। आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं क्या है, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये आपका गुजरात अर्थक्वेक ये आ रहा है 2001 में, ओके। यस मैम। आफ्टर दैट फिर देखिए ये 2013 आ गया, और इसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये पेज देखिए उड़ीसा साइक्लोन 99 में आ गया। मीन्स ये जो ईयर है इन्हें ये क्रम में नहीं है। ये देखिए ग्रेट फैमिन ये और भी पीछे है। समझ रहे हैं सभी लोग ना हम क्या बोल रहे हैं? यस मैम। सबकी समझ में आया होगा। बात क्या है, यानी ईयर से रिलेटेड है, जो सबसे पहले आएगा उसके बाद फिर उसके बाद आफ्टर देन आफ्टर, ओके। तो यू कैन अरेंज देम। अब आपको उनको अरेंज करना है दिस टाइमलाइन। ये टाइमलाइन दी हुई है, समय सीमा, समय रेखा। इस टाइमलाइन में पहले कौन सा डिजास्टर आया वो राइट करना है, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। समझ रहे हैं? यस मैम। जैसे फर्स्ट देखिए सबसे पहले कौन सा आया था, तो ईयर से सबसे पहला कौन सा होगा जो बहुत पुराना होगा। तो इसमें देखेंगे मैम ये देखिए कोरिंगा साइक्लोन। यस कोरिंगा साइक्लोन। अब आफ्टर दैट 1839 आफ्टर क्या हुआ होगा? 18 ग्रेट मैम द ग्रेट फैमिन। द ग्रेट फैमिन। बंगाल यस मैम। देखिए क्या कह रहा है, फैमिन, बंगाल फेमिन, बंगाल फामिन देखिए कह रहा है 1943। और आप लोग Yes, बोल रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? ये 1870 और बंगाल क्या है? अब देखिए कौन सा पहले हुआ है? मैम 1943। 1943। 1943 नो नो मैम। No, ma'am. मैम द ग्रेट फैमिन। यस द ग्रेट फैमिन, ओके। मैम इसके बाद मैम आफ्टर दैट मैम द बंगाल फैमिन। तो मीन्स आपको समझ में आ गया करना कैसे है। यस मैम। Yes, ma'am. ये आपका होमवर्क है और इजी है, ये टाइमलाइन आपको क्लियर करनी है। यस मैम। अंश यू हैव एनी प्रॉब्लम? अंश चलिए, तो अकॉर्डिंग द राइटर, फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम दीज नेचुरल डिजास्टर। बेटा हमने ये इसका आंसर आपको क्लियर किया था लास्ट टॉपिक। यस मैम। Human beings still Yes, ma'am. have reasons to fear nature to better time। आप इसमें कुछ कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं।
जो भी आपको इंपॉर्टेंट ना लगे आप उसे स्किप कर सकते हैं। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. आफ्टर दैट फिर देखिए क्या है, लिस्ट द नेचुरल डिजास्टर डिस्क्राइब इन पैसेज। मैम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। देखते हैं, हो सकता है दूसरी तरह भी हो सकता है। लिस्ट द नेशनल डिजास्टर डिस्क्राइब इन द पैसेज, यानी पैसेज में जो आपके चैप्टर्स के पैसेज हैं उसमें डिजास्टर को डिस्क्राइब किया गया है इन अ सीक्वेंस, एक अनुक्रम में, बेस्ड ऑन देयर सेवरिटी, मीन्स उनकी तीव्रता के साथ आपको वो लिस्ट बनानी है। कर लेंगे ना फर्स्ट क्वेश्चन जैसा? Yes, ma'am. यस मैम। तो why do you think the writer has described the situation in Gujarat just before the earthquake? Why do you think? आप क्या सोचते हैं? Why do you think the writer has described the situation in Gujarat just before the earthquake? आप क्यों सोचते हैं कि राइटर ने डिस्क्राइब किया है सिचुएशंस, स्थिति को, इन गुजरात जस्ट बिफोर अर्थक्वेक? अर्थक्वेक से जस्ट पहले का सिचुएशंस क्या है? व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं कि उसने ऐसा डिस्क्राइब किया है? तो अर्थक्वेक गुजरात देख लीजिए, ये अर्थक्वेक गुजरात, ये देखिए, ये पहले क्या था जो डिस्क्रिप्शन है इसका, जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि 26 जनवरी थी, हैप्पी दिन था, इंडिया वाज सेलिब्रेटिंग 51वां रिपब्लिक डे मना रहे थे, भारत मना रहा था। तो ये सब क्या है? ये कैसी कंडीशन है? इसमें किसी को भी पता नहीं है कि नेचर क्या करने वाला है। श्योर? कोई Yes, भी नहीं ma'am. जान रहा है, सारे पर्सन्स बिजी हैं, वो 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे को एवरी पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और किसी को भी कोई भी अंदाजा नहीं है कि अब क्या होने वाला है, व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। वन टाइम क्वेश्चंस को और रीड करिए। अंश बेटा आप रीड करिए। Why do you think, आप क्यों सोचते हैं, क्या रीजन है? द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड, जो राइटर है वो डिस्क्राइब किया है द सिचुएशन इन गुजरात जस्ट बिफोर अर्थक्वेक, भूकंप आने से पहले जो गुजरात की स्थिति है, जो अवस्था है, जिस कंडीशन से गुजरात गुजर रहा है, जैसे कंडीशन उसकी बहुत ही अच्छी है, सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी। यस? तो Yes, ma'am. राइटर ये सब क्यों करना चाहता है, क्यों कह रहा है, आप क्या सोचते हैं? तो राइटर has described the situation in Gujarat just before earthquake because, अब क्यों कर रहे, क्यों everyone did not know,
everyone did not know that what would be happen. किसी को भी ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है. ओके? यस मैम. मैम ये भी हो सकता है मैम, वो जो खुशी का माहौल था मैम, वो अचानक से मैम मौत में बदल गया. हाँ, ये भी हो सकता है. आप देखिए, ये आपकी थिंकिंग है. आप क्यों सोचते हैं कि राइटर ने अच्छी सिचुएशन को अर्थक्वेक से पहले जो भी कंडीशन थी, अच्छी कंडीशन थी, उसका डिस्क्राइब क्यों किया है? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग राइट करेंगे ना. ये तो हमने आपको एग्जांपल दिया है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी को नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है, तो इस कारण ही जो राइटर है वो डिस्क्राइब कर रहा है. या ये भी हो सकता है द डिस्क्रिप्शंस आर प्रोबेबली गिवन टू मेक द अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ द डिजास्टर. कोई भी अनएक्सपेक्टेड स्वीकार करने वाला नहीं था नेचर के डिजास्टर को. जो प्राकृतिक आपदा आने वाली थी, कोई उसे स्वीकार करने वाला ही नहीं था. अनएक्सपेक्टेड. ओके? Yes, ma'am. यस मैम. तो इसे आपको कर लेना है. व्हाट डू यू थिंक? अब देखिए ये क्या है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मीन्स जो मौसम विभाग का डिपार्टमेंट था. व्हाई डू यू थिंक? आप क्यों सोचते हैं कि मौसम विभाग जो था, वार्निंग वर इग्नोर्ड इन उत्तराखंड. उसने वार्निंग देने से इग्नोर कर दिया. क्यों? मना कर दिया, वार्निंग ही नहीं दी. और एक बहुत सारा उत्तराखंड में क्या आ गया था बेटा? उत्तराखंड में क्या आया था मैम? फ्लैश फ्लड. यस. तो अब आपको क्या करना है? व्हाई डू यू थिंक? क्योंकि एवरी पर्सन वाज एंजॉय टू विजिट. सभी व्यक्ति एंजॉय ले रहे थे घूमने का. सभी केदारनाथ में घूमने गए थे, विजिट करने गए थे. तो दैट्स जो विभाग है मौसम का, इसने क्या किया? इग्नोर कर दिया कि हमें वार्न नहीं करना, हम मतलब मैनेज कर लेंगे. और दैट्स फाइनल क्या हुआ? मैनेज नहीं हो पाया और काफी लोगों की जान चली गई, काफी लोग मरे. यस. सभी को याद है ना उत्तराखंड में क्या हुआ यस था? मैम. यस मैम. केदारनाथ उत्तराखंड में ही आता है. अभी देखिएगा यही कहीं है शायद. उत्तराखंड, गुजरात अर्थक्वेक ओशियन, ये उत्तराखंड. देखिए अब यहाँ देख क्या हो, बादल के फटने से बारिश आ गई थी और मंदाकिनी गंगा जो है ये क्या लैंडस्लाइड खिसक गई थी जमीनिया से. जब बहुत सारा पानी बहने लगा तो किनारे जो है नदी के वो खिसक गए, यानी बहुत ज्यादा स्पेस हो गया मंदाकिनी नदी के लिए. तो इससे बहुत सारा नुकसान हो गया था. बहुत से लोग, ये देखिए 5700 पीपल डाइड. इतने सारे लोग मर गए थे. कर लेंगे सभी? यस मैम. अब देखिए नेक्स्ट क्या है? हाउ डज दिस पैसेज मेक यू फील? आपको ये पैसेज आपको कैसा फील करते हैं इस पैसेज से? हाउ डज दिस पैसेज मेक यू फील? इस पैसेज को पढ़ के, जो पैसेज है आपका चैप्टर है, इसे पढ़कर आपको कैसा लगता है? क्या अच्छा लगता है? नो Yes, मैम. ma'am. यस बेटा, अंश आपको अच्छा लगता है? इतनी सारी जो पीपल्स हैं, इन लोगों की जान चली गई, ये लोग मर गए, कितने घर बेघर लोग बेघर हो गए, कितनी राज्य स्टेट जो है वो सब बर्बाद हो गए, और आपको अच्छा लगता है ये? No, ma'am.
तो बेटा जब ये कैसा आपको करता है, तो दिस पैसेज मेक्स मी सैड, फील सैड, हमें ये दुखी करता है, हैप्पी नहीं कर सकता। नो मैम। नो मैम। तो फील सैड, हाउ कैन यू हेल्प पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड बाय सच डिजास्टर। आप जो डिजास्टर से, जो आपदा से ग्रसित हैं, इफेक्ट जिन पर इफेक्ट पड़ा है, उन लोगों की हेल्प आप कैसे करेंगे। अगर आपको उनकी हेल्प करनी हो तो आप कैसे करेंगे। I can give some money, या I can build houses for themselves, sorry for them, उनके लिए, या I can buy some clothes। बेटा आपको केवल मेंशन, प्लीज केवल आपको ध्यान देना है, राइट किसी को भी नहीं करना। डोंट राइट एनी पर्सन एनीथिंग, कोई कुछ भी नहीं राइट करेगा, केवल सभी सुन रहे हैं, सुने मेरी बात को। तो अंडरस्टैंड। यस मैम। आपको अगर उनकी हेल्प, पहले तो ये पैसेज से आपको कैसा लगा, तो सैड ना, फील वेरी बैड या बैड, या जैसा भी आप करना चाहें, सैड। फिर कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो क्लासेस, बाय क्लासेस, बाय बिल्ड हाउसेस, बाय एनीथिंग, कुछ भी आप, जो भी आपकी समझ में है। ओके यस मैम। यस मैम। तो which of the disaster listed in the passage you think is the worst, why। आपके डिजास्टर बहुत सारे हैं, बहुत सारी आपने आपदाएं आई हैं, इनमें सबसे खराब कौन सा डिजास्टर है, क्या है सबसे बेकार, और वाई, क्यों, ये आपको सोचना है। बहुत सारे डिजास्टर हैं, उनकी लिस्ट बनी हुई है, और इनमें आपको कौन सा सबसे बेकार लगता है। मैम सुनामी। सुनामी, मैम साइक्लोन। क्योंकि इस पैसेज को आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें रीजन जरूर मिल जाएगा। सुनामी देखिए कहाँ है सुनामी, वेर इज सुनामी, यस इंडियन ओशन सुनामी। सुनामी देखिए, सुनामी क्या है, सुनामी इसलिए वर्ष है, बेकार है, क्योंकि इस सुनामी ने बहुत से लोगों की जान ले ली। ये देखिए, अब आप इसे रीड करेंगे फिर राइट कर पाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। इसे पूरा पढ़िए, फिर ये टॉपिक है, और फिर आपको इसमें पता चलेगा ये क्यों वर्ष। कर लेंगे सभी ना। यस मैम। यही नहीं, आप कुछ भी आप कर सकते हैं, यही नहीं, सुनामी नहीं, जो भी आपकी समझ में है। अब जैसे हमें ये 6 वाला पॉइंट पसंद है, बहुत लोगों का नुकसान हो गया था, तो बिकॉज लीडिंग टू ऑलमोस्ट 10,000 डेथ एंड 3,000 इंजर्ड, क्योंकि इतने लोग घायल हो गए थे, और इट इज बिलीव्ड टू मोर देन 50 villages वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन दिस डिजास्टर। ओके, यस मैम। यस मैम। फिर आर यू aware any such natural disaster which happened recently। क्या आप कभी नेचुरल डिजास्टर से का आमना सामना आपके साथ हुआ है, which happened recently, जो इससे पहले हुआ हो, जो पिछले हुआ हो, इससे पहले। तो हमें लग रहा है कि आप नेशनल डिजास्टर से सामने नहीं हुआ है।
या कभी ऐसा हुआ है बारिश हो रही हो, मूसलाधार, वो रुकी ना हो, या बहुत नुकसान हो गया हो, जो फिशेस है वो डेड हो गई हो, खाने के लिए भोजन ना मिला हो, भूखमरी आ गई हो, अगर ऐसा कुछ है तो बताएं। नो मैम। आपने इन सारी चीजों को नहीं देखा, बट आप इसे ट्राई कीजिएगा। वोकैबुलरी देखिए, वोकैबुलरी जंक्शन इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स, सभी को क्लियर है ना? यस Yes, मैम। ma'am. यस बेटा, तो सिमिलर वर्ड और सिनोनिम्स बोथ इज वन, दोनों एक ही है। तो अब क्या है, ये देखिए, जून 23 हैवी रैंस फ्रॉम द क्लाउड बर्स्ट। अब देखिए हैवी मीन्स भारी बरसात हो रही है, और ये देखिए टोरेंटल, ये भी है भारी, यानी मूसलाधार बारिश, कंटिन्यूअस लैंडफॉल इन द कश्मीर। बहुत टॉपिक आपने रीड किया हुआ है, हैवी रेनफॉल भी और ये भी। चैप्टर में रीडिंग किया है ना? Yes, ma'am. बोथ मीनिंग Yes, ma'am. भारी। तो फिर देखिए क्या है, दीज वर्ड हैव सिमिलर मीनिंग, दे कैन रिप्लेस ईच अदर इन दीज सेंटेंसेस। आप ये देखिए, ये बोथ चेंज भी हो सकते हैं, आप किसी को भी कहीं पर रख दीजिए, सेम स्पेलिंग है, सॉरी सेम मीनिंग है इसकी, विदाउट अफेक्टिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसका मीनिंग सेंटेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि सेंटेंस के मीनिंग पर कोई प्रभाव पड़ता है, सेम मीनिंग। सच कॉल्ड वर्ड सिनोनिम्स, और इसे ही सिनोनिम्स बोलते हैं, पर्यायवाची जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। कैन यू फाइंड मोर सच वर्ड फ्रॉम द पैसेज? क्या आप इस पैसेज में और भी ऐसे वर्ड्स पा सकते हैं? तो द इंटायर सिटी ऑफ द डिवास्टेड बाय द अर्थक्वेक, द रिमेनिंग बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द आफ्टर शॉक। अब इसमें देखिए कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स हैं। The entire city was the devastated, सारी सिटी, पूरा शहर, बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से बर्बाद हो गया था, और द रिमेनिंग बिल्डिंग वर डिस्ट्रॉयड बाय द आफ्टर शॉक। अब देखिए डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट होना, तो सेम मीनिंग है। ओके, कर लेंगे बेटा? आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है? Yes, ma'am. यस बेटा, तो आपका वीडियो बंद हो गया है सभी का। द इंडियन आर्मी रेस्क्यूड, अब देखिए रेस्क्यू मीन्स बचाना, एंड सेव्ड, सेव्ड मीन्स भी बचाना, सेम मीनिंग। रेस्क्यू मीन्स बचाना और सेव्ड मीन्स भी बचाना, तो दैट्स क्या है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टू सेंटेंस दिए हैं, वर्ड विच कैन बी इंटरचेंजेबल इन दीज सेंटेंस, इंटरचेंजेबल जो चेंज करने योग्य हो, बदलने योग्य हो, उस सेंटेंस में यदि है तो आप उसे आइडेंटिफाई करें, अंडरलाइन करना है। अगर आपको सिनोनिम्स मिल जाए तो देखिए ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ऑफ
आप देखिए, ड्रिंक ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या है? सुरक्षा करना। फिर देखिए, ओनली यू कैन गार्ड। गार्ड मीन्स सुरक्षा करना। यस मैम। मैम तो सिनोनिम्स हैं। इन दोनों की मीनिंग सेम है। यस मैम। तो ये आपके क्या हुए? सिनोनिम्स हो गए। ऐसे ही बी में भी है। बी में आप अंश बेटा आप पढ़कर देखिए, इसमें आपको कोई सिनोनिम समझ में आ रहा है? लीव योर हाउस, लीव योर हाउस। एंड फिर देखिए, डू नॉट वेट द अदर टू डिपार्ट बिफोर यू डू। डिपार्ट, डिपार्ट एंड लीव। बहुत ही अच्छे से देखिए, लीव योर हाउसेस इमीडिएटली इफ आ, व्हाट इज दिस बेटा? इलेक्शन has been ordered. Election, no election. Evolution, evolution has been ordered. Do not wait for the others to depart before you do. अब इसमें क्या है? लीव, लीव मीन्स छोड़ना और डिपार्ट मीन्स भी छोड़ना। और इसमें ऐसे भी सेंटेंस है जिसमें सिनोनिम्स नहीं है। यस मैम। देखिए, सी में आपको कोई भी सिनोनिम्स मिलने वाला नहीं। डू यू हैव इमरजेंसी at your home? It is the essential that you are prepared for any natural disaster. इसमें बेटा कोई भी सिनोनिम्स वर्ड नहीं है। दैट्स डी में भी देखिए, मुझे डी में भी नहीं लग रहा है, बट वन टाइम आप लोग चेक कर लीजिए कोई वर्ड्स है तो नहीं। देखिए, द 100 years old farm house remained steady during earthquake. Now newly constructed stable was not so lucky. बेटा इसमें भी नहीं है। आप ई में देखिए, प्लीज डू नॉट बी hesitate to ask for help. Help, we are here to provide assistance. Assistance means सहायता करना और हेल्प मीन्स भी सहायता करना। आपने सुना होगा असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक जो होते हैं। असिस्टेंट हमारे ये असिस्टेंट है, इतना ही। टीचर छोड़िए, असिस्टेंट ही सुना होगा, हमारे सहायक। तो हेल्प एंड असिस्टेंस इज सिनोनिम्स। अब लास्ट क्या है इसमें? देखिए क्या है प्रिया, मुझे बताइए फास्ट, एफ में कोई वर्ड्स है आपको? मैम ई में नहीं होगा कोई भी? बेटा ई में तो हेल्प है ही, हेल्प और असिस्टेंस। सी और डी में नहीं है। यस मैम। एफ में भी देखिए, इसमें भी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा, आप लोग चेक कर लीजिए। वेदर फोरकास्ट से मानसून विल नहीं है बेटा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है वो सुनिए। यस मैम। आपका होमवर्क है सेकंड पॉइंट। Here are some words we use while taking about natural disaster. इनका यूज हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में बातें करते हुए करते हैं।
सम ऑफ देम आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। इनमें से कुछ ऐसे हैं, सारे नहीं हैं। देखिए अगर डबल 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 होंगे तभी होगा सिनोनिम्स, लेकिन ये हमारा देखिए कम है। तो सभी नहीं हो सकते सिनोनिम्स, लेकिन कुछ सिनोनिम्स ईच अदर, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। राइट डाउन द सिनोनिम्स पेयर। अब आपको सिनोनिम्स पेयर को अलग अलग करना है। जैसे टेरिबल, हॉरिबल, ये दोनों एक ही हैं। ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा, और अब इसमें और क्या ह्यूज की मीनिंग में हो सकता है, ये देखिए जायंट। जायंट, यस बेटा। ऐसे स्कॉर्चिंग आपने रीड किया था, इसी में जलन होना। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? बर्निंग। समझ रहे हैं सभी ना? यस मैम। तो Yes, बेटा ma'am. आपको सिनोनिम्स अलग अलग करने हैं। आपको अगर देखिएगा, सर्च कीजिएगा, खोजिएगा और फिर राइट कीजिएगा, और आफ्टर दैट फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ये भी करना है। यूज द सिनोनिम्स पेयर फ्रॉम द प्रीवियस टास्क इन द सेंटेंस। आपने जो इसके सिनोनिम्स बनाए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको क्या करने हैं, 2 सेंटेंस राइट करने हैं। एक पेयर में 2 सेंटेंस बनेंगे, 1 2। समझ रहे हैं? तो आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक ही में दोनों होगा। मैम एक्सक्यूज मी। यस बेटा। मैम जैसे एक दूसरा मैम अलग सिनोनिम्स है मैम, उसका अलग सेंटेंस बनाएंगे? नहीं, जो सिनोनिम्स नहीं है उनका सेंटेंस नहीं बनाना है। जो पेयर होंगे उन्हीं के 2 सेंटेंस बनाने हैं, जो पेयर से अलग होंगे उनका सेंटेंस आपको नहीं बनाना है। यस मैम। ओके मैम जैसे फर्स्ट में बनाया हुआ है। यस, जैसे फर्स्ट में बनाया हुआ है। यस मैम। Yes, तो ma'am. आप लोगों को ऐसे ही करना है। आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। सभी वर्क सेंड करेंगे। यस मैम। यस बेटा, गुड बाय। मैम गुड बाय। Goodbye.